स्वतंत्र भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य के वारंगल जिले के वंगारा गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम पामुला पार्थी वेंकटेश नरसिम्हा राव था। पीवी नरसिम्हा राव राजनीति के अलावा कला, साहित्य, संगीत और काफी अलग क्षेत्रों में माहिर थे। वे अपनी बोलचाल में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जीवन का परिचय देने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने भारत को आधुनिक भारत बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में उन्होंने ये कदम उठाए। इसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। नमस्कार और स्वागत है आपका ग्लोबल 1000 पर। पूर्व प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव को भाषाओं में खासी रुचि थी। उन्होंने भारतीय भाषाओं के साथ ही फ्रांसीसी और स्पेनिश भाषाओं का भी काफी शौक रखा था। वे ये भाषाएं आराम से बोल भी सकते थे और लिख भी सकते थे। वे बेहद शांत स्वभाव के थे और बातचीत से ज्यादा काम में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कानून में पूरी की और कम उम्र में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अपने पूरे राजनीतिक करियर में पीवी नरसिम्हा राव पूर्ण रूप से कांग्रेस के लिए समर्पित रहे। उन्होंने कांग्रेस का और खासकर इंदिरा गांधी का आपातकाल के दौरान पूर्ण सहयोग दिया। कांग्रेस के मुश्किल समय के बाद भी वे इंदिरा गांधी के साथ ही रहे। वे इंदिरा गांधी की राजनीतिक समझ और लोकप्रियता से अच्छी तरह वाकिफ थे। पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री बनना आश्चर्यजनक रहा और प्रधानमंत्री पद पर बैठना आसान नहीं था। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद एक योग्य पीएम की तलाश थी। वे शायद इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के दबाव में उन्होंने पीएम का पद संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में राव का कार्यकाल उनके द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 1991 में भारत को काफी गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उस वक्त देश के सामने महंगाई, कम विदेशी मुद्रा भंडार और भारी कर्ज चुकाने में विफलता के जोखिम जैसे कठिन चुनौतियां थीं। तब राव ने अपने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए व्यापक उदारीकरण उपायों को लागू किया। इन सुधारों में अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना, घरेलू बाजार को विनियमित करना और व्यापार व्यवस्था में सुधार करना शामिल था। उनकी नीतियों ने भारत के बाद के आर्थिक विकास को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण की नींव रखी। राव ने भारतीय विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और अपनी लुक ईस्ट नीति के माध्यम से पूर्वी एशियाई देशों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने की नीति अपनाई। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ आर्थिक संबंधों और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना था। पिछले 3 दशक में भारत में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसके मुकाबले कम विकास हुआ है, लेकिन सर्विस सेक्टर में भारत ने खूब विकास किया है। आज भारत की इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन की है, जो विश्व में 6ठे स्थान पर है। आज हम निवेश और विदेशी कंपनियों की बात करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तो नरसिम्हा राव ने ही की थी। पीवी नरसिम्हा राव की विरासत आज भी बहस का विषय बनी हुई है। एक तरफ उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने और देश को एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है, और दूसरी तरफ उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों जैसे कुछ घरेलू मुद्दों से निपटने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात दिल्ली में दंगे भड़के। उसके लिए पीवी नरसिम्हा राव की चुप्पी को दोषी माना गया था। उस वक्त वे देश के गृह मंत्री थे। अपने राजनीतिक करियर के अलावा राव एक विद्वान और लेखक थे। उन्होंने कथा और राजनीतिक टिप्पणियां लिखी, जिसने भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य में योगदान दिया। 23 दिसंबर 2004 को नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया था। इस साल यानी 2024 में केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को देश के सबसे बड़े सम्मान
भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है। यह तो सिर्फ उनके जीवन की एक छोटी सी झलकी थी, लेकिन उनका जीवन इससे भी बड़ा और सीख लेने योग्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ग्लोबल 1000 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।